पहले बिजली पर क्योंकि बात करनी है, ये वो मामला है जिस पर हुकूमती दावा यह है कि पीर तक सूरत हाल जो है वो संभाल लेंगे। लेकिन आज शहबाज शरीफ ने कहा कि ये बद इंतजामी और नाअहली की वजह से जो है वो एक मरतबा फिर से जो है वो मुल्क को अंधेरों में धकेला जा रहा है। अज़मा बुखारी साहब, क्यों ये जो हुकूमती दावा है कि ये तकनीकी मसला है, पीर तक हम सूरत हाल को हल कर लेंगे, ये लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी, क्यों उसे मानने को तैयार नहीं है आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, पहले तो रहमान गुजारिश ये है कि ये हुकूमत जितने भी मसाइल इस मुल्क में आए इनके 3 साल दौरे इक़्तिदार के अंदर, वो सब जो है वो इनकी अपनी पैदा करदा नाअहलियों का जो है वो मुफ्त थे। अब सिर्फ अगर पावर की पहले बात करूं तो आपको याद होगा कि पिछले साल एक पावर ब्रेक डाउन हुआ था और 18 घंटे तक जो है इस मुल्क के अंदर बिजली नहीं थी, और उसके बाद जो है वो चंद ब्यूरोक्रेट्स को मुद्दे इल्जाम ठहरा कर जो है वो फारिग कर दिया गया। एक तरफ इन हुकूमत का बयानिया ये है कि इतने ज्यादा प्लांट्स लग गए हैं, इतनी ज्यादा बिजली और गैस है कि इनको बेचारों को जान के लाले पड़े हुए हैं। दूसरी तरफ हकीकत ये है कि जो प्लांट्स इनको लगा के दिए गए, जो प्लांट्स इनको हम एक पूरा मैकेनिज्म तैयार करके दे के गए, और जो अपनी आने वाली जो सालों की जो तैयारी करके हम गए, ये इस काबिल नहीं है कि उस तैयारी को भी मीट कर सकते। अब ये वाला पावर क्राइसिस है, मुझे ये बताइए, ये भी पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ है कि गैस की शॉर्टेज हो जाए जून के अंदर। पहले सर्दियों में तो सुना था हमने, सर्दियों में तो इनको हर साल भुगत ही रहे हैं तमाम तर वो गैस की। आपको पता ना, बहुत सारी गैस होने के बावजूद पिछले साल भी हमने सर्दियां जो है बगैर गैस के गुजारी है, और अब ये है कि जून के अंदर भी गैस नहीं है, और वो गैस है जो जाहिर है वो जी अब डायडॉक हो रहा है, हमारी फलाना काम हो रहा है, पावर प्लांट हो रहे हैं, ये हो रहा है। मुझे ये बताइए कि क्या ये पहली दफा हो रहा है? क्या नहीं मालूम है कि आपने पावर प्लांट्स को जो है वो डायडॉकिंग के लिए कब जाने देना होता है? क्या आपको नहीं मालूम है कि आपके ये जो मेंटेनेंस का काम है, इसका ये कौन सा फेज, कौन सा मौसम, कौन सा जगह जो है और मुकाम होता है जिसके ऊपर आपने इस वक्त के मुताबिक उसको जो है वो उसको देखना होता है। मेंटेनेंस इन्होंने तरबेला की भी नहीं की। मेंटेनेंस इन्होंने जो अभी बिजली का प्रॉब्लम हुआ जिसके ऊपर वो कहते हैं देखिए अच्छी चीजें हो जाए ना, वो सब इमरान खान की वजह से होती हैं, और अगर कुछ जो है वो गलत हो जाए फिर वो एंग्रो भी गलत है, आपको लगता है गलत है, मसला मैनेजमेंट का है, गलत हो जाता है यकीनन मैनेजमेंट का, और कोई इसकी दूसरी राय नहीं है। अगर ये डायडॉकिंग टाइम पे होती, अगर इसको स्केड्यूल के मुताबिक जो कहा जा रहा है कि ईद की छुट्टियों में कर लिया गया होता तो ये सब नहीं होता, और इनको होश ही नहीं है, इनको मालूम ही नहीं है। एक वो म्यूजिकल चेयर लगी हुई है वजीरों की, एक उतरता है, दूसरा आ जाता है, दूसरा उतरता है, तीसरा आ जाता है, पता ही नहीं है। 5 आपने जब पावर के जो है सेक्रेटरी बदल लिए हैं, जब आपने 3 वजीर बदल लिए हैं, तो भाई यही होगा ना फिर जो हो रहा है। ठीक है, नाज बलोच साहब, आप भी एग्री करती हैं कि ये मिसमैनेजमेंट है जो कुछ हो रहा है? एब्सोल्युटली, ये मिसमैनेजमेंट है और ये एक पुअर गवर्नेंस की बहुत बड़ी बदतरीन मिसाल है। आपको पता है कि 16-16 घंटे की इस वक्त लोड शेडिंग हो रही है, बावजूद इसके कि ऑलरेडी गर्मी जो है वो इतनी ज़्यादा है कि लोगों का गुजारा मुश्किल होता है इस गर्मी में। उस पर भी आवाम को सहूलत देने के बजाय इतनी तवील लोड शेडिंग करना, यहाँ तक कि अब तो KPK से सवाबी जो कि सबसे ज़्यादा पावर जनरेशन में आगे है, वहाँ पर 17 घंटे की लोड शेडिंग बताई जा रही है। फिर इनके आप अगर आमाल देखें जो ये काम कर रहे हैं वो उस पर आप गौर करें तो हालात ये हैं कि जी आपको जब LNG के सस्ते मुआहदे मिल रहे थे कतर से, तो आपने डेढ़ होशियार होकर आपने ये बातें मीडिया के सामने उछालना, अपने मुआहदे को आपने ब्रीच किया, और उसमें ये हुआ कि आपने ऑफेंड किया कतर को, और उसके बाद आपको आज महंगे मुआहदे के तहत आपको लेनी पड़ेगी LNG। लेकिन ये तो दावा था कि हमने शायद गालिबन, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, हमने शायद उससे सस्ती ली है, ये हुकूमत की तरफ से ये कहा गया था। पहले $6 पहले मुआहदे थे $12 ज्यादा बेहतर मुआहदे थे। नहीं, बात यह है कि गलत बात यही है ना कि हुकूमत एक तो नाकाम अपनी गवर्नेंस के बाद फिर जिस किस्म के गलत फॉल्स स्टेटमेंट्स देकर जो बात करती है, तो झूठ बोल के तो आप अगर इतने अच्छे हालात थे, अगर तो इन्होंने बड़े अच्छे मुआहदे किए होते तो आज भी दो चीजें देखिए, एक तो गवर्नमेंट ये कहती है कि ये टेक्निकल इशू
हुआ है, दूसरा वो कह रहे हैं कि मंडे तक हम सूरत हाल को बेहतर कर लेंगे। देयर आर मल्टीपल और शॉर्टफॉल वैसे कम हुआ भी है 6,000 से 4,000 पर। पहली बात तो ये है कि अगर इनके पास कैपेसिटी है तो फिर 17-17 घंटे की लोड शेडिंग क्यों? सस्ते मुआहदे किए तो 18-18 घंटे की लोड शेडिंग क्यों? और दूसरी बात जो ट्रांसमिशन लाइंस की है उसके ऊपर इन्होंने क्या काम किया? अगर ट्रांसमिशन लाइंस पे काम किया होता, 2.5 साल अगर इंतकाम के बजाय इन्होंने काम किया होता तो फिर आज बिजली होती है आवाम के पास। आपने ट्रांसमिशन लाइंस के ऊपर क्या काम किया? फिर उसके बाद जो है आप ये मुझे बताइए कि जो सर्कुलर डेट है इन्होंने बिजली के नर्ख में इजाफा किया, 1300, 1200, 1100 अरब से सर्कुलर डेट बढ़ के 2400 अरब तक पहुंच गया। तो सर्कुलर डेट में भी इजाफा हो गया, बिजली के बिल में भी इजाफा हो गया। तो आपने ये पैसा कहां अदा किया? अगर तो आपने बिजली की मद में पैसा इजाफा किया है टैरिफ में, तो फिर होना ये चाहिए था कि सर्कुलर डेट तो कम होना चाहिए था। सर्कुलर डेट तेजी से बढ़ रहा है, बिजली लोगों को ये भी बड़ी हैरानी की बात है कि कुछ दिन पहले ये कहा गया था वजीर खजाना की तरफ से कि उनको वजीर आजम ने मना कर दिया बिजली के नर्ख नहीं बढ़ाएंगे, और ये कल मगर नेपरा ने, लेकिन आप देखें ना कि पेट्रोलियम के रेट में इजाफा, और ये जो इन्होंने 610 अरब पेट्रोलियम लेवी की मद में अवाम से जो निचोड़ना चाह रहे हैं, ऑलरेडी आपने आगे ही इतनी महंगाई इन्फ्लेशन में हाईएस्ट टाइम रीजन के अंदर, फिर आप बिजली के नरखों में इजाफा करें, आप पेट्रोल की कीमत में इजाफा करें। और जो पेट्रोलियम की कीमत में, ये हमने पार्लियामेंट में इस बजट में ये बात बार बार हमने की है, हर तकरीर में ये बात हुई है कि जब आप पेट्रोलियम लेवी को बढ़ाएंगे उसका इफेक्ट जो है डायरेक्टली आपके ट्रांसपोर्टेशन पे होगा, आपकी बिजली पे होगा, आपके कारोबार पे होगा। लेकिन ये हुकूमत टस से मस नहीं होती, ये तो ना किसी की सुनना चाह रही है, ना ये किसी की बात को मानना चाह रही है। तो फिर हालात आपके सामने 18-18 घंटे की। चौधरी साहब, एजाज चौधरी साहब जी को समझाएं, ये जो अपोजिशन एतराज कर रही है कि ये तकनीकी मसला नहीं, ये आप लोगों की मिस मैनेजमेंट है जिसकी वजह से ये अभी लोड शेडिंग हो रही है। जो रहमान अजहर भाई बहुत शुक्रिया। मैं कोशिश करता हूँ, मैं अपनी इन बहनों को तो शायद ना समझा सकूं, लेकिन कौम को ये बताना ज़रूरी है कि पाकिस्तान के साथ क्या हुआ है। पहली बात तो यह है कि गुज़श्ता 51 बरस के अंदर हाइडल प्रोजेक्ट यानी पानी से बिजली पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर अगर ना बन रही हो तो मेरा ख्याल है कि इससे ज़्यादा बड़ी मुजरमाना गफलत किसी की हो नहीं सकती। और हमने इन 3.25 सालों के अंदर 10 पन बिजली के मंसूबों में काम शुरू किया है, और जिसमें 1-2 जो हैं वो इंशाल्लाह जल्द यानी अगले 4-5 सालों में इंशाल्लाह ताला मुकम्मल हो जाएंगे। पहली वजह तो आप ये समझ लें कि किसी भी आप जी होश आदमी को पूछ लें कि पाकिस्तान में जिस तरह का ग्रेडियंट आपके दरियाओं का मौजूद है, वहाँ पर पन बिजली पैदा न कर सकना या वो प्रोजेक्ट लगाने के बजाय थर्मल बिजली पैदा करना, आग से बिजली पैदा करना और ऑयल से बिजली पैदा करना, फर्नेस ऑयल हो या कोई और कोई दूसरा सिस्टम हो, डैम ही नहीं बने सर, कोयले से डैम ना बनाना कर सकते हैं, उसमें शामिल है। ठीक है, डैम ना बनाना, पानी के जखीरे ना बनाना। तो अभी ये तो जो दोनों पार्टियां पिछले 35-40 साल से बरसर इक़्तिदार हैं, 2-2, 3-3 दफ़ा ये हुकूमतों में रह चुकी हैं, और सूबों में तो माशाल्लाह 10-10, 15-15 साल हुकूमतों में रह चुकी हैं, और सूबों को ये इख्तियार है कि कोई भी पन बिजली का वो मनसूबा बना सकते हैं। ये कौम को फंसा के गए RPPs के अंदर। वो आपको कारके की कहानी याद है कि वो वहाँ पर $1.2 बिलियन का हमें जुर्माना हुआ है कि जो हमने एक अच्छे ताल्लुकात कार की वजह से वो यानी ख़त्म करवाया है। दूसरा IPPs हैं, मैं समझता हूं कि उसके मुआहदे इस कदर नाकस और जालिमाना हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। पेमेंट कैपेसिटी पेमेंट करनी है, आपको बिजली चाहिए या ना चाहिए, जितनी आपने मुआहदा किया उसके पैसे देने पड़ने हैं, आपको डॉलर में पेमेंट करने पड़नी है, 15% मुनाफे के बजाय 60-70% मुनाफा देना पड़ना है। ये मैं असल में थोड़ी सी बात इसलिए कौम के सामने रखी है कि पता चल सके कि इस वक्त क्या है। अब आ जाइए मौजूदा सूरत हाल, मगर सर अभी वाले पर आए, ये जो अभी जो बात कह रही है कि हम बिजली आपके पास मौजूद है लेकिन आप मैनेज नहीं कर पा रहे। जी, मैं उसी बात कर रहा हूँ। हाँ। देखिए जी, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, पहली बात तो यह है कि जिस कदर इस साल के अंदर तरबेला और मंगला में पानी की कमी हुई है और वहां से
जनरेशन की कमी हुई है वो गुज़श्ता सालों में नहीं थी। पहला मसला तो वहां से पेश आया। दूसरा मसला, इसमें कोई शक नहीं है, LNG हमने ली तो सस्ती है, इनसे कई ज्यादा सस्ती ली है, लेकिन वो जो डॉकयार्ड हैं और उनकी जो एक किस्म की सर्विसेज हैं उसके अंदर कुछ ताखीर हुई और वो इंशाअल्लाह ताला LNG जो है पहुंच चुकी है 80% और इंशाअल्लाह अगले 24 से 48 घंटों के अंदर फुल कैपेसिटी के ऊपर बिजली फराहम हो जाएगी और इंशाअल्लाह ताला उसके नतीजे में ये होगा कि आप जो लोड शेडिंग कह रहे हैं ना 1 घंटा और 2 घंटा, वो भी इंशाअल्लाह खत्म हो जाएगी। अब मैं आखिरी बात जो मैं इस सिलसिले में कहना चाहता हूं ना, वो ये है कि जब तक पाकिस्तान के अंदर ग्रीन एनर्जी, चाहे वो सोलर हो, 7 चाहे वो हाइडल हो, अब होता है असल में कि लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी। अब ये हमने कोई इतनी दफा सुन ली है कि अब ये तारीख के बगैर शायद ये बात अब जो है ना वो मैंने आपको बताया जी, कोई 24 से 48 को तैयार नहीं होगा कि कब तक खत्म हो जाएगी ये जो लोड शेडिंग हो रही है। 24 से 48 घंटों आपके कुलीग हैं, 24 से 48 घंटों के 24 से 48 घंटे बाद लोड शेडिंग नहीं होगी। ठीक है, चल नहीं होगी इंशाअल्लाह अज़ीज़ जी। अज़मा बुखारी साहबा, वो देखें अब तो उन्होंने मसला हल कर दिया। ट्रांसमिशन लाइनों के ऊपर ठीक है, देखें ट्रांसमिशन लाइनों के बारे में मैं अर्ज करूं, आप मुझे बताइए जितनी बिजली बनाई गई या बिजली के मुआहदे IPPs की सूरत में किए गए पिछले 50 साल, देखें ये कंपेयर कर रहे हैं 35 साल को 3.25 साल के अंदर, वो ठीक हो गया। कितनी इन्होंने ट्रांसमिशन लाइनें तब्दील की, कितनी सर्विस मैन इन्होंने तब्दील की, उसी हिसाब से हमारा जितना मुझे आपका पॉइंट समझ आ गया। हमने मैं वो जो बिजली बनाने वाली बात थी, लेकिन कोशिश पूरी की। ये मैं पूछता हूं, मैं ये ट्रांसमिशन लाइन वाला पॉइंट कि उसमें कितनी इन्वेस्टमेंट हुई, बट अज़मा बुखारी साहब अब 24 से 48 घंटे में मसला हल हो रहा है। बड़ा आसान है जी, बहुत आसान है इनका कि बिजली इनको देके गए थे, सारा सेटअप इनके पास मौजूद था, अपनी नालायकी और नाअहली से जो अजाब में मुब्तला किया लोग, अब उसके बाद वो हो जाएगा तो बड़ा आसान है, आप इनके गुमदा हैं। अब 3-4 बातें जरा रिकॉर्ड के लिए दुरुस्त करते हैं। पहली तो बात यह है कि 8 साल से इस वक्त KPK के अंदर इमरान खान साहब की हुकूमत है। आपको याद होना चाहिए कि इमरान खान साहब ने 350 डैम KPK में बनाने की बात की थी। पहला तो सवाल यह है कि वो 350 डैम कहाँ हैं जो इमरान खान साहब ने KP में बनाने थे। आपको याद है वो चढ़ के तस्वीरें बना के लगाया करते थे, वो एक ट्यूबवेल के पास भी खड़े होके यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, ये डैम बन जाएगा तो फिर बिजली मिल जाएगी। उसका जवाब पहले दे दें, 8 साल जो है वो उसको जरूर जेब में रखा करें। दूसरी बात यह है कि TMLN के दौर के अंदर 4 बड़े और 20 छोटे डैम जो हैं उसके ऊपर काम हुआ। अभी जिसके ऊपर आज जाके अपनी तख्तियां नहीं लगाते हैं, वो आप मेहमन डैम हो, भाषा डैम हो, जिसका दासू हो, जिसके जाके क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं, वो सारे जो है उनके और डैम्स की जो जिंदगी है वो 8 से 9 साल में डैम्स जो है वो बड़े डैम्स जो है वो बनते हैं। तरवेला डैम की जो एक्सटेंशन है वो हमारे दौरे हुकूमत में हुई। सो हमने जो काम किया ये उस नालायक उसको आगे भी नहीं ले जा सकते। सिस्टम अपग्रेडेशन का भी बताएं, जो चौधरी साहब पूछ रहे हैं कि सिस्टम अपग्रेडेशन या ट्रांसमिशन लाइंस का जो सिस्टम आपने बेहतर करना था, क्या वो आप लोगों ने किया? हम अपने दौरे हुकूमत में 2017 में रहमान नजर साहब, ये रिकॉर्ड की बात है, हम 26,000 मेगावाट बिजली बना भी चुके हैं, उसकी तरसील भी कर चुके हैं। इस वक्त तो 24,000 मेगावाट जो है उसकी बिजली बना के जो है वो भेजना इनके लिए मसला हुआ है। लाइन लॉसेस के ऊपर इमरान खान साहब क्या किया करते थे, आपको याद हो हमारे दौरे हुकूमत में ये जो है वो पावर स्टेशन के ऊपर हमले कराते थे अपने MPA के जरिए, और वहां पर जो है वो जितना भी लाइन लॉसेस के हवाले से जो मामला होते थे उसको ये टैकल करने नहीं देते थे और उसके ऊपर सियासत होती थी। अब जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो बार बार उन्होंने की, IPPs की बात की, IPPs के ऊपर एक कमीशन बनाया था इसी नए पाकिस्तान के दौरे हुकूमत में। वो कहाँ है रिपोर्ट? आपने वो IPPs की रिपोर्ट के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम होता ना हमारे लिए, तो अभी जो वो पुराने दादाजी के जमाने के केस ढूंढ रहे हैं ना हमजा शहबाज की बाकी के ऊपर, वो कभी के हम पे FIR कर चुकी होती है और वहां पर अभी तक जो है वो 5 कुछ और लोग बंदे जो है वो अंदर जेल में डाल दिए गए होते। वो IPPs की रिपोर्ट जो है वो आज तक पब्लिक नहीं हुई। और IPPs इनके कहना अपनी बात, ये जो मर्जी कह ले, कहने के तो ये शाह है ना, ये धनी है, जो मर्जी कहे जाए, इनकी बातें बस सुना जाया करें। लेकिन जहां कारकर्दगी पे बात आएगी, जहां कारकर्दगी पूछी जाएगी, वहां पर सिर्फ लानतान है, वहां पर केस है, वहां पर धमकियां हैं, और वो यही कर सकते हैं। तो हमें ना समझाए, हमें इनसे समझने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट इशू है।
की शक्ल में मुब्तला है, इससे हमारी सियासी मामला में ये कुछ बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो रेज हुए हैं, और खास तौर पर जो पेट्रोल और बिजली की कीमत का मामला है, इस पर भी मैं चाहूंगा जरा ब्रेक के बाद आकर बात करें। नाज़ बलोच और एजाज चौधरी साहब से मैं पूछूंगा। मैं एक ब्रेक ले रहा हूं, वापस आ रहा हूं।